तो हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मैं सफरा भंडारी का ढेर सारा प्यार और प्रणाम और स्वागत करती है अपने ब्लॉग सफरा भंडारी देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत इन पहाड़ी वादियों से। तो दोस्तों, मैं स्वस्थ हूँ, आशा करती आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ करती हूँ आज का सफ़र शुरू। और सफ़र शुरू करने से पहले देखिए सुंदर सा ये प्राकृतिक नज़ारा देखिए। हेलो दोस्तों, भी है शाम का समय और मैं आ रही हूँ अपने मंडुए के खेत में मंडवा को काटने के लिए। इसके बालों को काटेंगे हम। बंदरों ने भी सारे खा लिए हैं, लोग सुबह से आ गए थे। तो दोस्तों, मैं भी आ रही हूँ और ये है हमारा मंडवा का खेत। तो ये होता है मंडवा। आजकल लोग इसको खाना ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन एडवाइस देती है मैं उन लोगों को जो इसको ना खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसकी रोटी बहुत टेस्टी होती है, विशेष करके शुगर के रोगियों के लिए और हार्ट के रोगियों के लिए। तो देखिए, जो अगर अपना घरेलू उत्पाद को आप लोग खाएंगे तो इसे आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ, कभी भी कोई किसी को ऐसे कोई शिकायत नहीं होगी। शुगर से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित और हार्ट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होती है ये मंडुआ। आप इसको सर्च कर सकते हैं कि मंडुए के क्या फ़ायदे हैं, बट जितने मेरे को पता है तो उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि ये मंडुआ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और मंडुए में हम लोगों ने इस प्रकार से ये सोयाबीन की दाल को भी बो रखा है। तो दोस्तों, यह सोयाबीन बाकी बंदरों ने सारे खा लिए है। और सोयाबीन जो है प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 केजी सोयाबीन में 6 केजी दूध प्राप्त किया जा सकता है इस सोयाबीन में। तो देखिए, हमारे पहाड़ों में इतना अच्छा हमारा उत्पाद होता है। तो भी है हमारे जो भी नूडल्स है, ये सारे उत्पाद स्थानीय उत्पाद है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्वास्थ्य के लिए दोस्तों। तो अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दीजिए, बाहरी खानों का आविष्कार कीजिए, यही हम आप लोगों को एडवाइस देते हैं। और ये जो किनारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बिच्छू घास है, ढूंढ का नाली बोलते हैं इसको गढ़वाली में। तो उसकी सब्जियाँ तो और भी महत्वपूर्ण होती है, स्वास्थ्य के लिए विशेष स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो दोस्तों, चलो सफ़र करते हैं हमारी गढ़वाल के स्थानीय चीज़ों की, जिसके बारे में आपको थोड़ा कुछ टिप्स दूंगी कि ये चीज़ें होती हैं यहाँ से। और अगर हमारी स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा मिल जाएगा तो निश्चित है हमारे देश में हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे और लोग अपनी लगन मेहनत से खेती बाड़ी करेंगे और हमारा देश विकसित हो जाएगा और स्वस्थ देश हो जाएगा। जो स्वस्थ देश स्वस्थ मिशन का जो हमारा मिशन चल रहा है, सही पोषण देश रोशन का, तो वो अभियान सफल हो जाएगा और हमारे देश में कोई भी बीमार नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका उदाहरण है कि जब कोरोना काल था तो उस समय लोगों ने अपनी स्थानीय चीज़ों को का ही सेवन किया है, बाहरी चीज़ों का आविष्कार किया है। तो उस समय सभी लोग स्वस्थ थे, लगभग हमारे गाँव में तो सभी लोग सुरक्षित थे। तो इस प्रकार से हमारे स्थानीय चीज़ों को आइए इनके बारे में जानकारी दी हूँ मैं आप लोगों को, और बने रही सफ़र में। तो ये है दोस्तों सूरजमुखी। इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए लाभदायक होता है। और इसके जो बीज होते हैं, इससे कब्ज रोग दूर होता है। और तनाव, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को तनाव रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसके सेवन करने से वो तनाव मुक्त रहता है आदमी। तो ये है हमारे स्थानीय चीज़। दोस्तों, मंडुआ में कैल्शियम 80% मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी सब प्रोटीन, आयरन इत्यादि स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की भी ये पूर्ति करता है दोस्तों। और मंडुआ हमारे शरीर को, इसमें बहुत सारे जो हमारे आयरन जैसा जो महत्वपूर्ण इसमें पोषक तत्व पाया जाता है, जो एनीमिया जैसी रोग थाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आयरन की कमी से आजकल कितने रोग हो जाता है, इंसान में खून की कमी हो जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है खून की। जब हमारे शरीर में खून की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होगी, तभी जाकर हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो मंडुए के इतने फ़ायदे हैं दोस्तों। तो मंडुए को रोज़ सेवन करना चाहिए, इससे कैंसर जैसी बीमारी भी दूर होगी, कब्ज जैसी बीमारी भी दूर होगी, और जिसको गैस की समस्या होती है, शुगर इत्यादि रोगों को कंट्रोल करता है। और शुगर की तो ये अचूक दवा है। शुगर रोगियों को नित्य इसका सेवन करना चाहिए, मंडुए का सेवन करना चाहिए। मंडुए की जो रोटी बनती है बहुत, एक तो ये टेस्टी होती है और दूसरा स्वास्थ्यवर्धक होती है दोस्तों। तो हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से अगर खेती बाड़ी करना लोग शुरू कर देंगे तो निश्चित है पलायन पर भी रोक लग सकती है। और इस प्रकार से क्यों ना हम उद्योग धंधे अपने ही गाँव में शुरू करें, हमारे गाँव का विकास होगा, फैक्ट्रियाँ यहाँ खुल सकती है, अच्छी
अस्पताल यहाँ पर खुल सकते हैं। अगर आदमी इन चीज़ों का सेवन करेगा तो अस्पताल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इत्तेफाक से कभी किसी को कोई बीमारी लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से अस्पतालों का होना भी ज़रूरी है और स्कूल का होना भी ज़रूरी है। तो हमारा गांव स्वच्छ बन जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैंने सेमफली भी बो रखी थी खेत के किनारे किनारे। तो ये हो रखी है दोस्तों मेरी सेमफली, बहुत सारी सेमफली बंदरों ने भी खा लिया है, लेकिन हो रखी है। तो मेहनत करना चाहिए दोस्तों। तो जितना भी समय मिलता है हम खेतों को देते हैं और मेरे खेत लहराते हैं। खेत में मंडवा आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत मंडवा को देखिए आप लोग। सोयाबीन है, उसमें बहुत सारे देखो सोयाबीन की कितनी बालियाँ लगी है, सोयाबीन की भी कितनी फलियाँ लगी है सोयाबीन की भी। तो बहुत सारे और काले भट्ट भी है हमारे यहाँ पर। अभी ग्रीन हो रखे हो ना, हरा हरे हो रखे हो काले भट्ट। तो दोस्तों ये है काले भट्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। तो ये है काले भट्ट हमारे। ये देखो इस प्रकार से अभी अंधेरा भी हो गया तो साफ नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, देखो। तो मेहनत करके कोई बात नहीं, जंगली जानवर भी खाएंगे, लेकिन थोड़ा हम आगे हमारे हिस्से में भी आ जाएंगे। तो दोस्तों अपने स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। तो दोस्तों ये है तिलहन, और ये तिल हम इसको खेत से काट कर लाए और यहाँ पर रखा हमने इसको। थोड़ा एक मतलब 3-4 दिन इसको रखना पड़ता है। उसके बाद हम इसको ऐसे कर इस पर छोटे छोटे जैसे से मारते हैं, फिर तिल निकलते हैं सीधा दोस्तों। तो देखिए आप लोग, इससे गर्म तेल निकलता है और मालिश के लिए बहुत लाभदायक होता है ये तेल। तो इस प्रकार से ही देखो दोस्तों इतना निकल गया ये है इसमें। तो तिल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तिलहन का तेल। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी तिलहन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तिलहन का तेल दिया जलाने के लिए भी काम आता है और मंदिरों में दिया मतलब तिलहन शुभ माना जाता है। और इसी के साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इससे मालिश से बच्चा हो या बूढ़ा हो किसी को किसी प्रकार की त्वचा रोग नहीं होते हैं और हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ठीक रहता है इसकी मालिश से। क्योंकि इसको गर्म तेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका तेल गर्म होता है और ठंडियों में इसका बहुत लाभदायक होता है इसका तेल। और बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसकी मालिश से बहुत फ़ायदे होता है हमारे शरीर को। इसमें किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती है ठंड के कारण वो बीमारियां नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ पर जो तिलहन है इसको मैं ऐसे कर फेंट रही हूँ। इसको सुप्पा बोलते हैं गढ़वाले में और सुप्पी के द्वारा हम इसको जो इसमें ये खरपतवार होते हैं तो इसको हम यहाँ के छाट कर अलग कर देते हैं दोस्तों। तो मेरा तो इतना ही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि हमारे गाँव का विकास कैसे हो सकता है, कैसे हम अपने गाँव में स्वरोजगार ला सकते हैं। तो अपने गाँव को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों ये है अरबी। इसमें विटामिन ए सी बी और मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। यह फाइबर का अच्छा स्रोत है जो कि हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसकी सेवन करने से बहुत फ़ायदे हैं। केवल गैस वालों को थोड़ा ये नहीं खाना चाहिए। अगर इस प्रकार के रोज़गार हमारे पहाड़ों में लोग करने लग जाएंगे तो निश्चित ही पलायन रोक सकता है। और दुर्भाग्य हमारे पहाड़ों का आजकल लोग पढ़ लिख कर शहरों को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर हमारे गांव में अच्छी स्कूल होगी, हमारे बच्चे हर कंपटीशन में आगे आएंगे, तो लोग निश्चित ही शहरों से गांव में आएंगे और बच्चों को निश्चित गांव की स्कूल में रखेंगे। आज गांव की स्कूलें कितनी बंद हो गई है और कितने बंद होने की कगार पर है। हमारे पहाड़ों में वैसे तो यहाँ पर कोई भी लोग इतने बीमार तो नहीं होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अगर किसी पर कोई बीमारी लग जाती तो दुर्भाग्य है हम लोगों का कि यहाँ से हमें दूर देहरादून, दिल्ली इतने बड़े शहरों में जाने पड़ता है और इसमें हमारा पैसा भी खर्चा होता है और जो मरीज़ है उसको भी बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ को तो इतना ही समय मिलता भी नहीं है वहाँ जाने तक। उनकी सांसों को ज़रूरत होती है हर पल की, जो उसमें जो मरीज़ लोग होते हैं। तो अगर हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल हो जाएंगे, अच्छे डॉक्टर रहेंगे, तो क्यों ना लोग शहरों से हमारे गांव में आएंगे और हमारा गांव भी डेवलपमेंट होगा और हमारे गांव भी एक शहर होगा। क्योंकि भारत तो गाँव का देश है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है, लेकिन अफसोस आज लोग पलायन होते जा रहे हैं और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। क्या हमारे गाँव में फैक्ट्री नहीं खोल सकती है? तो सोचिए ज़रा इसके बारे में, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। लोगों ने मंडुआ को
उसके बालों को काट दिया है। अब उसका जो घास होता है नीचे से, उस घास को सुखाकर गायों को चारे के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए ऐसी इस वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर लवली, माय डियर लवली यूट्यूब फैमिली।